हरे कृष्णा। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें। लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय में की जाती है। इसमें सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो पूजा के समय काले रंग के कपड़े न पहनें। उसके बाद आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख है ना, उत्तर दिशा की ओर हो करके बैठे, क्योंकि उत्तर दिशा को धन की दिशा भी मानी जाती है। किसी कारणवश अगर आप उत्तर दिशा में नहीं बैठ सकते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब चौकी पर 3 जगह थोड़े चावल या पुष्प जो भी आपके पास हो उसे रखेंगे। उस पर नए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखेंगे। अब वहाँ विष्णु जी की मूर्ति रखेंगे। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास फोटो भी ना हो तो आप सुपारी के रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करके वहाँ रखेंगे। उसके बाद आप सोने चांदी की जो भी चीज़ आप धनतेरस पर खरीदे हों उसे रखें। पैसे भी रखेंगे, क्योंकि भाई धन पैसे जो होते हैं वो तो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अब जो बर्तन आप लेकर आए हैं, जिसे धनतेरस में आपने लाया था, तो उस बर्तन को आप लेंगे, उसे स्वच्छ करेंगे। उसमें जो कुछ मीठा रख के, मीठे में आप बताशे रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को मोदक लड्डू तो बहुत प्रिय हैं, वो रख सकते हैं। और लक्ष्मी जी को बताशे बहुत प्रिय हैं, तो आप उस कलश में बताशे रख सकते हैं। ठीक है। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ चावल की एक ढेरी बनाएं। चावल की ढेरी पर अष्टदल कमल का चित्र बनाएं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाने आता है तो आप क्या करेंगे, केवल चावल रखकर उसके ऊपर कलश को रख दें, उसमें जल भर लेंगे, थोड़ी सी गंगा जल भी डालेंगे, फिर फूल, सुपारी, सिक्का डाल दें, उसमें थोड़ी सी अक्षत डाल दें। फिर आम या अशोक के पत्ते, जो कि एक ही डंडी में 5 पत्ते जो जुड़े होते हैं, उसे लेंगे, उसे कलश के अंदर डाल दें। ठीक है। इसके ऊपर एक ढक्कन लें मिट्टी का, उसमें चावल से अच्छे से भर दें उसको पूरी तरह से। उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे। अब नारियल को कैसे रखना है, नारियल को लाल कपड़े से लपेट लें तब रखें, या फिर अगर आप कपड़ा लाना भूल गए हैं तो नारियल को जो मौली आती है, मौली से अच्छे से लपेट दें उसको चारों तरफ से। उसके बाद आप उसमें एक तिलक करें, उस पर फूल चढ़ाएं, और जब आप कलश के ऊपर जो ढक्कन है उस पर रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो नारियल का मुख है वो अपनी तरफ रखना है। अब आप बात आती है ज्योति की। जो दीपक प्रज्वलित की जाती है वो अखंड दीपक होती है, वो पूरी रात जलाई जाती है। तो अब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए क्या करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करना है और नीचे फूल या अक्षत रख के तभी आपको उस पर अखंड दीप को रखना है। अब फूल, पानी में फूल से आप स्नान कराएंगे भगवान को। पहले सर्वप्रथम स्नान कराया जाएगा गणेश जी को, क्योंकि वो सर्व पूजनीय है, तो पहले आप उनको स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र दें। अगर आप वस्त्र लेकर आए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वस्त्र नहीं ला पाए हैं तो आप जो मौली आती है, मौली को तोड़कर और भगवान के ऊपर चढ़ाएं। अब उन्हें रोली, सिंदूर, फूल चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें जनेऊ चढ़ाएं, और फल भी ऐसा भोग लगाएं कि जिसमें 5 तरह के फल मिले हुए हों, तो उस तरीके से आप चढ़ाएं। अब उसके बाद बारी आती है माता लक्ष्मी की, तो माता लक्ष्मी को भी उसी विधि से करें। पहले उन्हें स्नान कराएं, फिर वस्त्र दें, फिर उन्हें रोली, सिंदूर, फूल चढ़ाएं, उन्हें मीठे में बताशे चढ़ाएं। मीठे में और भी मिठाइयाँ जो चढ़ती है, लेकिन अनार और बताशे ये ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। और अगर उस दिन आपको फूल में कमल का फूल मिल जाए तो इसका और भी विशेष महत्व मिल जाता है। मिल जाए तो उसे चढ़ा दें। अगर नहीं मिल पाता है तो आप क्या करेंगे, गुलाबी रंग के जो गुलाब होते हैं ना, जो सुगंधित होते हैं, वो कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी फूल वाले के यहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो आप उसे चढ़ाएं। अब इसके बाद आप जो पुराने जो गणपति जी पिछले साल रखे थे, गणेश जी और लक्ष्मी जी, अब आप उनको उतारेंगे, उन्हें भी वहाँ स्थान देंगे और उसी विधि से देंगे। उनको पहले अक्षत रखेंगे, फिर उन्हें बैठाएंगे आसन देकर। अब उन स्नान कराएंगे, फिर फूल, फल, रोली, सिंदूर उन्हें लगाकर भगवान गणेश को प्रणाम करके उन्हें मीठे का भोग लगा दे। दूर्वा घास जरूर लगाइएगा, दूर्वा घास गणेश जी को अति प्रिय होता है, तो ये भूलिएगा नहीं, दूब की घास जो है उन्हें ज़रूर चढ़ाइएगा। अब पूजा करने के बाद आप भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे,
पूजा का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी का हम ध्यान करेंगे। पहले माता का ध्यान। भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जिनकी विस्तृत कमर और गहरे आवर्त वाली नाभि है, जो पयोधरों के भार से झुकी हुई हैं और सुंदर वस्त्र के उत्तरीय से सुशोभित हैं, जो मणि जटित दिव्य स्वर्ण कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं। वे कमल हस्ता सदा सभी मंगलों के सहित मेरे घर में निवास करें। उसके बाद आप माता भगवती लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद मंत्र को अवश्य पढ़ें, जैसे कि आगच्छ देव देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियामाणां मया पूजां गृहान सूर वंदिते। इस तरह मंत्र से माता को आवाहन करना चाहिए। उसके बाद माता को पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि देने के भी जो होता है, देते समय आप कहें, हे देवताओं की ईश्वरी, विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवती श्री लक्ष्मी के आसन के लिए मैं 5 पुष्प अर्पित करती हूँ। ऐसा कहकर माता को जहाँ मूर्ति है वहाँ पर आप 5 फूल रख दीजिए। अब माता को स्वागत के लिए पुष्पांजलि देते हैं, तो पुष्पांजलि देने के लिए भी आप एक मंत्र बोल सकते हैं, श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम। गणेश जी की आरती, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और उसके बाद क्षमा प्रार्थना मांगना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको लक्ष्मी जी का स्तोत्र और चालीसा और आरती, इन सब की जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप जाकर वहाँ से भी इसका श्रवण कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको लाभप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।